प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझाइए। तो देखो, रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, जिसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्न है। तो रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने सन 1911 में एक सोने की पतली क्या ली, पन्नी ली, एक सोने की पतली पन्नी ली। उस पर उन्होंने, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। ये अल्फा कण बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाती, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण केंद्र से टकराकर वापस आ जाते, कुछ अल्फा कण वापस आ जाते, सीधी बात, कुछ अल्फा कण वापस। तो तीन भाग बन गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते, कुछ अल्फा कण वापस लौट आते हैं। कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ विचलित हो गए, कुछ वापस लौटे, सीधे गए और ये वापस लौट आए, सीधे गए वो वापस लौटे। तो यही बताया ये कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अगर कोई भी अल्फा कण सीधा तभी निकल पाएगा तो जिसका भाग क्या हो, खोखला। लेकिन अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते तो जिससे स्पष्ट है कि अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाता है, सीधे निकल जाते, तो अधिकांश भाग क्या हुआ, खोखला हो गया, सीधे निकल जाएंगे। हाँ, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक ही स्थान पर केंद्रित है। कुछ तो अब क्या हो गए, विचलित हो गए, तो जिससे स्पष्ट है कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक ही स्थान पर केंद्रित है। कुछ अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पर वापस आ जाते, गए सीधे लौटे, वापस लौट जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि परमाणु का केंद्रित धन आवेश का आकार अति सूक्ष्म है। यानी केंद्रित यानी सेंटर का केंद्र धनावेश अति सूक्ष्म है, तो जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक। यानी जो नाभिक से टकराएंगे तो वे वापस सीधे आ जाएंगे, ठीक, और जो सीधे निकल जाएंगे तो खोखला है, और केंद्र धनावेश संपूर्ण स्तर तो क्या हो जाते, विचलित हो जाते हैं, ठीक। तो यही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। कोई समस्या हो तो कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और नहीं डिसलाइक करें, नो टेंशन, ठीक, धन्यवाद।